हेलो गाइस, वेलकम टू अनंत स्टडी 24। गाइस, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए अति संभावित हैं। इन टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इस काल की बहुत ही सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं। जैसे कि अधिकतर वेदों की रचना इसी युग में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ है। आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत की रचना भी इसी काल में हुई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस प्रकार की बहुत सी उपलब्धियां इस युग में रही हैं, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। आगम, जातक, विनय पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध की जिसमें पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, वह ग्रंथ जो है वो जातक कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? आगम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जय संहिता, मैत्रायणी संहिता, अंगुत्तर निकाय या राजतरंगिणी। तो इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भरहुत का स्तूप का निर्माण कराया था। भरहुत का स्तूप का निर्माण कराया था हर्षवर्धन ने, देवभूति ने, पुष्यमित्र शुंग ने या अशोक ने। तो भरहुत का स्तूप का निर्माण कराया था, ये पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है अशोक के अभिलेखों से, ऐरण अभिलेख से, प्रयाग स्तंभ लेख से या नासिक अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण प्राप्त हुआ है वो ऐरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। ऐरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था और इसी में सती प्रथा का जो है वो पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष को कटवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, पुष्यभूति ने, शशांक ने या गृहवर्मा ने। तो बोधि वृक्ष को कटवाया था ये गौड़ नरेश शशांक ने कटवाया था, जो कि शैव धर्म से संबंधित था। ये शैव धर्म का अनुयायी था और ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, इसीलिए इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, विष्णु शर्मा ने, हर्ष ने या धावक ने। तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में ही होता है। युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में ही होता है, ये किस ग्रंथ में लिखा है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या मुंडक उपनिषद में। तो युद्ध का आरंभ जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये लिखा है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में मेले का आयोजन करता था, ये कौन से स्थान पर करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में मेले का आयोजन करता था, ये कौन से स्थान पर करता था? थानेश्वर, बोधगया, प्रयाग या कन्नौज। तो ये आयोजन जो है वो प्रयाग में करता था।
नेक्स्ट है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत किसने की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? रुद्रदमन प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क या स्कंदगुप्त? तो इसकी शुरुआत की थी, शक संवत की शुरुआत जो की थी वो कनिष्क ने की थी। प्रसिद्ध गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? प्रसिद्ध गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या कनिष्क? तो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का निर्माण जो है, इसका आरंभ जो है ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, कृष्ण प्रथम, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। 11वां शिलालेख में, रुम्मीदेई स्तंभ लेख में, मास्की अभिलेख में या इनमें से कोई नहीं? अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है, ये है रुम्मीदेई स्तंभ लेख में। ये रुम्मीदेई स्तंभ लेख में भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा अशोक द्वारा की गई है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने या पल्लव शासकों ने? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें अनंत स्टडी 24।